विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और दूसरे फेज में आगामी 20 नवंबर को गिरिडीह में विधानसभा चुनाव की होना है। इसको लेकर मैं मौजूद हूँ जागरूक जनता पार्टी के प्रत्याशी अनीशा सिन्हा जी के साथ। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये महिला प्रत्याशी गिरिडीह से पहली है जो इस यहाँ चुनाव में उतरी है और इनका ये चुनाव में आई है, तो इनका क्या रोल रहेगा और क्या ये अपने जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, आइए मैं उनसे जानता हूँ। आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सारी जनता, हमारे सारे परिवार को मेरा प्रणाम, आदाब, जोहार। और मैं अनीशा सिन्हा जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा की प्रत्याशी हूँ और वाकई में चुनावी माहौल जो है चालू हो गया है और बहुत खुशी हो रही है कि हमारा नॉमिनेशन कल अच्छे तौर से हुआ। हमारे परिवार, पूरे गिरिडीह की जनता हमारे साथ थे। बहुत खुशी का माहौल था। मुझे बहुत गर्व हो रहा है अपने परिवार की कि वो हमारे साथ थे और हमेशा आगे चलने को भी तैयार हैं। आप चुनाव में उतरी हैं, महिला प्रत्याशी के रूप में उतरी हैं और सबसे पहले महिला प्रत्याशी के रूप में हैं, तो और भी लोग दूसरे अलग स्टेट के, लेकिन गिरिडीह शहर के लिए आप जनता के बीच में जाइएगा, यहाँ के उम्मीदवार क्या क्या मुद्दा लेकर जाइए? जी देखिए, हम तो हमेशा से बताते आ रहे हैं कि मुद्दा तो बहुत है, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे अपने गिरिडीह के परिवार को कि 15 साल से हम लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति में हमारा उतना पोजीशन नहीं था, लेकिन ये सच्चाई है कि गिरिडीह की जनता हमें जो है आगे मैदान में उतारी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब जनता हमें आगे की है तो वो बखूबी तरह से निभाएंगे भी। और 15 साल का मेरा बहुत मेहनत रहा सफ़र, हर एक चीज़ों से जो है हम लोगों की मदद किए हैं। बेटियों की शादी में खासकर, क्योंकि आज के डेट में बेटी की शादी में कोई भी जो है मदद नहीं करता है और एक माँ बाप जानता है कि कोई भी बेटी की शादी में अगर कोई 10 रुपया भी मदद दे देता है तो बहुत खुशी लगता है। तो बेटियों की शादी में लगभग लगता है हमको गिरिडीह जिले में हजारों की बेटियों की शादी में हम मदद किए। शिक्षा के लिए जो है हम हमेशा से आगे रहे हैं। अभी कहा जाए शिक्षा के तौर पे तो अभी गांडे विधानसभा और गिरिडीह विधानसभा हम 2 प्रत्याशी हैं। अभी 350 कोचिंग सेंटर जो है निःशुल्क चल रहा है। बच्चे जो है निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहाँ की जो शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं वो जो है उनको सैलरी भी दिया जा रहा है, मानदेय समझिए एक तरह से उनको रोजगार दिया गया है। तो ऐसी कई परिवार में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम हमेशा 15 साल से अग्रसर रहे हैं और आगे भी हम रहेंगे, क्योंकि समाज सेवा ऐसा है जब आप कर रहे हैं और आगे भी करते रहना ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि राजनीति में उतरे हैं, परिवार का साथ है, बाकी राजनीति है भाई, इसको कोई कहा नहीं जा सकता कि कौन कहाँ कब भटक कर चला जाए और किसका क्या रोल रहेगा। और जब चुनावी माहौल आता है थोड़ा गर्मा गर्मी में रहता है। कई और पार्टी हैं, किसी पार्टी से आपकी मतलब टक्कर है? बिल्कुल भी नहीं। हम हमेशा से बोलते आए हैं, चाहे वो हमारा मीडिया के तौर पे जो हमारा इंटरव्यू चलता है, जितने भी भैया लोग आते हैं हमारा इंटरव्यू लेते हैं, हम कभी भी विपक्ष की बात नहीं किए। क्योंकि देखिए हम इसलिए बात नहीं करते हैं, विपक्ष बनना नहीं हम किसी की विपक्ष की बात नहीं करते, किसी से हमें कोई दुश्मनी नहीं। क्यों करेंगे? क्योंकि वो भी जो काम किए हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो भी जो काम किए 5 साल अपनी जनता के लिए किए हैं और हम भी जो 15 साल से काम किए गिरिडीह जिले में, हम भी अपनी जनता के लिए काम किए हैं। तो अब जनता पर निर्भर करता है कि जनता किसे चाहती है। बाकी बात राजनीति है, राजनीति में बहुत कुछ होता है, ये वाकिफ हम भी हैं, आप भी हैं और अगली जनता भी, हमारे परिवार भी है। एक आखिरी सवाल, गिरिडीह में देखा जाता है कई मूलभूत सुविधाओं में आपके कई अस्पताल में भी कई प्रॉब्लम रहते हैं, शिक्षा को भी लेकर यहाँ पे शिकायतें रहती हैं कि शिक्षा भी अच्छी नहीं है, इलाज भी अच्छे नहीं है, तो बाहर भी। अगर आप आते हैं यहाँ पे इस शिक्षा और अस्पताल इलाज को लेकर आप क्या कुछ? देखिए शिक्षा को लेकर तो हम पहले बताएं कि 350 निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहा है। अगर बच्चे सरकारी स्कूल जा रहे हैं तो कोचिंग नहीं, मतलब उनको ट्यूशन माँ बाप नहीं दे पा रहे, चाहे किसी भी कारण से पैसे की कमी हो या कोई भी कारण हो, तो बच्चे के लिए हम निःशुल्क जो है कोचिंग सेंटर खोले हैं। 90 बच्चा एक कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है, दोनों विधानसभा मिलाकर, और वहाँ के टीचर उनको मानदेय नहीं मिला। तो शिक्षा के लिए तो हम थोड़ा आगे बढ़े हैं एक समाज सेवी के रूप में। बाकी हम कोई तो राज्य सरकार में नहीं है या कोई हम पार्टी से नहीं है। अभी फिलहाल जो हम आप बताएं कि विधायक के रूप में अभी हम हैं नहीं, सिर्फ प्रत्याशी के रूप में, आम प्रत्याशी के रूप में सामने, कोई हम ब्रांडेड नहीं
नहीं है। अभी हमारा जागरूक जनता पार्टी है, प्रत्याशी के रूप में हम समझिए आम है एक तरह से। ये बात जो है हकीकत है कि पहला ये चुनावी क्षेत्र है हमारा, हम पहली बार उतरे। स्वास्थ्य के प्रति है ये मुझे भी मालूम है, क्योंकि इससे हम अवगत हैं। हमारा बहुत स्थिति खराब था, जिसमें जो हमें झेलना पड़ा था। आज से 5 साल 6 साल पहले की बात है। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी हम सोचे हैं कि जब हमारी जीत होती है तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब तबीयत खराब होती है सभी के घर में कोई ना कोई बीमारी है, कोई भी जो है स्वस्थ नहीं है, कोई ना कोई बीमारी से है जूझे हुए। तो हॉस्पिटल जाने के दौरान जो है 1-2 दिन रखा जाता है, फिर उनको रेफर कर दिया जाता है। उस वक्त अगर एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो घटना भी घटती है। इससे भी हम अवगत हैं अच्छी तरह से। हम बताना नहीं चाहेंगे अपने परिवार को, क्योंकि पहले हम अपने जनसंपर्क में परिवार को बताए हैं कि हम 15 साल से क्या स्ट्रगल किए हैं और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो हमारे ऊपर वाला हमारे साथ है, हमारी जनता हमारे साथ है। जीतेंगे तो स्वास्थ्य पर भी हमारा ध्यान है, और ये भी हम लगातार बताते आ रहे हैं कि हमारी जीत होगी। तो जैसे हम गिरिडीह जिले में 2 आवास भी बना कर दिए हैं। कोई आवास जब जाके देखेंगे तो देखने लायक है। ऐसा आवास हमें नहीं लगता है कि कोई भी एक समाज सेवी या कोई भी पार्टी करके दिए होंगे। हम लोग पूरा फर्नीचर के साथ 2 BHK फ्लैट बना कर देते हैं। एक हम लोग करणपुरा बेगाबाद दनुवाड़ी गाँव में दिए हैं, एक हम लोग पश्चिम आम बगान में दिए हैं, और कई आवास बनाने का जो है हमारे पास है। जीतेंगे तो 25,000 आवास निःशुल्क बना कर दिया जाएगा। ये हमारा वादा है, इसको निभाएंगे। ये लगातार हम अपने परिवार को ही बताए हैं, और अपने जितने भी इंटरव्यू हमारा चल रहा है उसमें हम बार-बार यही चीज को बोल रहे हैं। तो कोई भी झूठा वादा हम नहीं करेंगे। बहुत सारे पार्टी झूठा वादा करते हैं, और हमें ये झूठा वादा करना आता नहीं, क्योंकि 15 साल जो हम मेहनत किए हैं उसे कोई भी मिट्टी में नहीं मिलाएगा। तो एक झूठा वादा करके अपना 15 साल का मेहनत हम बर्बाद करना नहीं चाहते। जो बोल रहे हैं वो करेंगे, वो जनता भी देखेगी और आप भी देख सकते हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे अनीशा सिन्हा जी, जिन्होंने बताया कि अगर वो जीत के आती है यहाँ पे गिरिडीह की जनता को, अगर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी कई मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं मिलेगी गिरिडीह लोगों को, अगर वो जीत के आते हैं तो इन सभी चीजों को वो पूर्ण रूप से गिरिडीह जनता को पूर्ण कर देगी। नमन 22 को गिरिडीह।